हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। क्या आप जानते हैं कॉमर्स से 12वीं के बाद स्टूडेंट्स के पास क्या विकल्प है? ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कॉमर्स से 12वीं के बाद सीए या सीएस की तैयारी का विकल्प है, लेकिन ऐसा नहीं है। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे कई विकल्प हैं जो करियर को नई ऊंचाई दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानते हैं। अगर आपने भी कॉमर्स से 12वीं की परीक्षा दी है और आपको अब ये नहीं समझ आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो आप आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की है। कॉमर्स स्ट्रीम में आगे बढ़ने के लिए इस सेक्टर से जुड़े ऐसे कई विकल्प हैं जिनकी डिमांड बढ़ रही है और आज इन्हीं डिमांड्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहला जो ऑप्शन आपके पास करियर के लिए वो है इन्वेस्टमेंट बैंकर का। जी हाँ, ये इन्वेस्टमेंट बैंकर एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। अब हम ये भी थोड़ा समझते हैं ये इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम क्या होता है, उसका रोल क्या होता है। तो हम बताना चाहूँगा आपको, इन्वेस्टमेंट बैंकर पर संस्थान या क्लाइंट की फाइनेंशियल एसेट को बढ़ाने की जिम्मेदारी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। कंपनी या संस्थान की पूंजी बढ़ाने का काम इन्वेस्टमेंट बैंकर ही करता है। तो आप समझ सकते हैं आज के इस कॉम्पिटिटिव एरा पे लोगों को इन्वेस्टमेंट बैंकर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। हर एक कंपनी को ज़रूरत है, हर एक पर्सन को ज़रूरत है। चलिए हम ये भी देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकर हम बन कैसे सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट बैंकर के लिए बीकॉम ऑनर्स या फाइनेंशियल और इकोनॉमिक्स में बीए या बीबी होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट की ट्रेनिंग होती है और फिर कहीं जाकर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं। चलिए हम एक दूसरे ऑप्शन के बारे में भी देखते हैं, फाइनेंशियल प्लानर। जी हाँ, फाइनेंशियल प्लानर भी एक बहुत ही अच्छा रोल है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कॉमर्स के साथ अपने करियर को बनाना चाहते हैं। फाइनेंशियल प्लानर करता क्या है, चलिए ये भी देखते हैं हम। फाइनेंशियल प्लानर अपने क्लाइंट को फाइनेंशियली मजबूत बनाने का काम करता है। इन्हें वेल्थ एडवाइज़र के नाम से भी जाना जाता है। वेल्थ एडवाइज़र 3 फील्ड से जुड़ा होता है, इन्वेस्टमेंट प्लानर, रिटायरमेंट एंड टैक्स प्लानिंग और रिस्क एंड एस्टेट प्लानिंग। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज के समय के हिसाब से। अब आप ये भी सोच रहे हो कि हम ये कैसे बन सकते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा 12+2 के बाद कॉमर्स से पीएचडी, सीए या फिर सीएस के बाद एक फाइनेंशियल प्लानर के तौर पर करियर शुरू कोई भी कर सकता है। चलिए हम अब चलते हैं तीसरे प्लान के लिए, तीसरे ऑप्शंस के लिए। तो तीसरा ऑप्शन, और आपने इसके बारे में सुना भी होगा, प्रोबेशनरी ऑफिसर। जी हाँ, प्रोबेशनरी ऑफिसर। प्रोबेशनरी ऑफिसर के पास बैंक से जुड़ी कई जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे ग्राहक की शिकायतों का निपटारा करना, कर्मचारियों के काम को देखना आदि। ऐसे एक सिक्योर जॉब के तौर पर इसे देखा जा सकता है। आप जानते हैं आज के समय में हर एक बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर की ज़रूरत पड़ती है और हमने देखा है एसबीआई या फिर बैंकिंग संस्थान जो होती है वो पीओ के लिए या प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम भी कंडक्ट करती है। चलिए हम देखते हैं इसे कैसे बन सकते हैं। इसके लिए एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ जैसी सरकारी परीक्षाएं आयोजित की जाती है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप बिल्कुल आईबीपीएस के एग्ज़ाम या एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम को क्लियर कर आप आसानी से प्रोबेशनरी ऑफिसर बन सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं चौथा ऑप्शन क्या है। तो हम बात करेंगे एक्चुअरी की। ठीक है, एक्चुअरी का काम फाइनेंशियल रिस्क का पता लगाना होता है। इंश्योरेंस और फाइनेंस की फील्ड में घाटे को रोकना और ऐसा करने के लिए बड़े कदम उठाना ही एक्चुअरी का काम होता है। इसके अलावा एक्चुअरी बैंकिंग और हेल्थ केयर सेक्टर में भी काम करते हैं। आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम एक्चुअली कैसे बन सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके लिए 12+2 में मैथ्स या फिर स्टैटिस्टिक्स या बीकॉम होना ज़रूरी है। एक्चुअरी के लिए एक्चुरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसे ACET भी कहा जाता है, देना होता है। इसके बाद 15 अलग अलग स्टेज को पार करना होता है और फिर कहीं जाकर आप एक्चुअरी बन सकते हैं। चलिए सबसे लास्ट और आखिरी जो मेरे पास ऑप्शन है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूँगा, 5th ऑप्शन हम देते हैं CMA के लिए। अब आप ये भी सोच रहे होंगे CMA होता क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा CMA को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहते हैं। यह करियर के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट का रोल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और प्रॉफिट मैनेजमेंट से लेकर मैनेजमेंट के बड़े निर्णय लेने तक में होता है।
अब ये भी सोच रहे होंगे कि ये कैसे बनते हैं, तो मैं आपको बता दूं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने के लिए कैंडिडेट को इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसे हम ICAI में एनरोल होना ज़रूरी है। इसके अलावा कैंडिडेट CA या CS का फाउंडेशन कोर्स को पूरा करके भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट से जुड़े कोर्स में एंट्री ले सकता है। तो दोस्तों, आज मैंने पूरी कोशिश की है कॉमर्स के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अपना करियर कॉमर्स के सब्जेक्ट के साथ बनाना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज के दिन दी गई मेरी ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और कॉमर्स के ऐसे सारे दोस्त और सारे स्टूडेंट जो कॉमर्स में एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए अपने करियर को ऊंचाई में पहुंचाने का एक अच्छा ऑप्शन मैंने दिखाया होगा। चलिए, अगली वीडियो में मैं आपके लिए और भी कुछ नया लेके आऊँगा, कुछ अच्छा लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। Please like, share and subscribe our channel Aram Education Academy.